हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। कौन सी बच्चों पढ़ने वाले हैं? बच्चों हम लोग प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 6.1। और 6.1 में बच्चों बहुत ही सरल तरीके, इसके पहले बच्चों मैंने बेसिक पढ़ा दिया है। उस जाके वीडियो को देखिए जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग क्लास की ओर। देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पूर्ति का कौन सा रिक्त स्थान बच्चों पूर्ति करना है? रिक्त स्थान में कौन सा भरा जाएगा? ठीक है, पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सभी वृत्त होते हैं सर्वांशम या समरूप। तो सर्वांशम के लिए मैंने कहा था कि सभी वृत्त क्या गए हैं, तो उसमें सर्वांशम के लिए पहली कंडीशन मैंने पढ़ाई है कि उसमें से नाप और आकार दोनों सेम होने चाहिए। परंतु हमें समरूप में करा सभी जो वृत्त है वो कैसे होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। क्यों? अब समरूप भरा जाएगा यहाँ पर समरूप किस लिए भरा जाएगा बच्चों? समरूप समरूप इसलिए भरा जाएगा तो सभी वृत्तों का है वहां पर बच्चों आकार क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या बच्चों? आकार हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं, इसलिए क्या बच्चों समरूप भरा जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों आगे की ओर क्या चीजें हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे की ओर बच्चों, और चीजों को समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्या क्या चीजें बच्चों दी गई हैं आपको? कहा गया सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि इनका आकार सेम रखना। कह रहा है सभी फिर खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, इसमें कह रहा है कौन सा भरा जाएगा? तो बच्चों जो सभी त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज होते हैं। कैसा होते हो? समबाहु त्रिभुज होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुजों का समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो बच्चों? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो बच्चों? बराबर हो। और यहाँ बराबर हो तो कह रहा है क्या भरा जाएगा? तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? उनकी संगत भुजाएं भी बच्चों क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ठीक, तो बराबर हो तो उनके जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। चीजें समझ में आ रहे हैं बच्चों? कह रहा है निम्नलिखित के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। चलिए बच्चों, दो भिन्न भिन्न आपको उदाहरण देने हैं और कह रहा है कि इनके दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो आइए देखते हैं आगे की ओर क्लास को बढ़ाते हुए। मैं ये लगा देता हूं, ठीक है? ठीक, अब उन्होंने कहा है कि पहले समरूप आकृतियां होनी चाहिए, ऐसा आपको उदाहरण देना है। क्या है बच्चों? ऐसा उदाहरण देना है जिसमें बच्चों समरूप आकृतियां होनी चाहिए। चलिए उदाहरण के तौर पर पहला बताते हैं, दो उदाहरण देने हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो समरूप की बात कर रहा हूं। किसकी? समरूप की। मान लेते हैं कि मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया बच्चों और एक त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है,
ये बच्चों 60 अंश है, और ये 60 अंश है, और ये भी क्या है 60 अंश। इसको 60 अंश, इसको 60 अंश, इसको 60 अंश। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3। बन गई चीजें बच्चों। पहला उदाहरण हो गया हम लोगों ने, परंतु इसके कह रहा है 2 उदाहरण देने। क्या बच्चों? इसके 2 उदाहरण देने हैं, तो इसका एक उदाहरण और दे दिया जाए बच्चों, प्रिय बच्चों। तो इसका एक उदाहरण और हम लोग दे देते हैं। इसका मान लेते हैं इसका, और उदाहरण दे तो एक बना लेते हैं ये, और ये बना लेते हैं कि ये, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी पी क्यू आर एस दे दिया। अब कह रहा है बच्चों इस पर देखो, ये यहाँ 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 हो गए 90 90। अब इसमें क्या है बच्चों, इसलिए 90 90 हम लोगों ने बना दिया कि सभी भुजाओं को बच्चों हम लोगों ने बराबर कर दिया। यदि मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये 4 है, तो भी इसको मैंने 4 कर दिया, इसको भी 4 कर दिया, और इसको भी 4 कर दिया। ये 6 हो गया, तो ये इसको मैंने 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया। तो बच्चों ये उदाहरण हमारा किसका बन गया जाके, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का बच्चों पहला सवाल है, ये समरूप आकृतियां हम लोगों ने कर दिया। फिर ऐसी समरूप आकृतियां, जो ऐसी आकृतियां हैं जो बच्चों समरूप नहीं हो, ऐसी आकृतियां बच्चों जो समरूप नहीं हो, तो आइए देखते हैं ऐसी आकृतियां बना देते हैं बच्चों जो समरूप नहीं होंगी। ठीक है, अब समरूप नहीं तो बच्चों सेम नहीं मिलना चाहिए, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर। 2 का सेकंड नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है। इस पर समरूप नहीं होना चाहिए, अगर समरूप नहीं होना चाहिए तो हम लोग दिखा देंगे भैया, समरूप नहीं होना चाहिए। अगर समरूप नहीं होना चाहिए तो बच्चों मैंने एक ये बना दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको सी, इसको डी, और मैंने एक वृत्त बना दिया। ये देखो भैया समरूप नहीं है, ठीक है। क्या ये समरूप है? क्या बोलो, समरूप नहीं है ना। अगर समरूप नहीं तो बच्चों मैंने एक ये बना दिया, इसको मैंने दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। क्या ये समरूप हैगा? नहीं समरूप है ना। और जब समरूप नहीं तो मैंने अगर एक और बना दूं बच्चों, इसको मैंने इसको दे दिया पी क्यू आर एस। ये देखो समरूप आकृतियां नहीं है, ये समरूप आकृतियां नहीं है बच्चों। क्या समरूप है? क्या नहीं है ना समरूप। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये समरूप आकृतियां हैं? क्या नहीं है ना समरूप। जब समरूप आकृतियां नहीं है तो चलते हैं आगे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों सॉल्व करते हैं हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की ओर सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यह बताना है कि बच्चों समरूप है कि नहीं है, ये हमें बताना है। अगर समरूप है कि नहीं है बच्चों, ये हमें बताना है। चलिए बच्चों आइए चेक करते हैं समरूप आकृतियां हैं कि नहीं है। देखो पहली चीज तो मैंने देखा, जहां की मैं बात करूं तो ये बच्चों 90 है। क्या ये 90 है? क्या 90 नहीं है, 90 से कुछ कम है, मतलब समरूप तो नहीं है। क्या बच्चों? समरूप नहीं है। अगर मैं दिखाना चाहूं यहां से कि मैं कह दूं कुछ भुजाओं को मैं बराबर कर लेता हूं, जिससे सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, क्या बच्चों? सारी चीजें समझ में आ जाएं। यदि मैं ले लूं बच्चों पी क्यू,
क्या ले लूं, पी क्यू। तो मैं अगर ले लूं यहाँ से, एक एक चीज को मैं देखना चाहूंगा, आपको बड़ी इजी तरीके से समझाना चाहूंगा चीजें को। अगर मैं कह दूं यहाँ से कि पी क्यू, पी क्यू बटे में कर दूं ए बी की, ठीक है। तो P कितना है आपका, पी क्यू 1.5 है, और ए बी कितना है 3 है। दशमलव हटाएंगे 30 आ जाएगा, 15 बटे कितना आ जाएगा 30, 15 का नाम 15, 15 30। अगर मैं ऐसे ले लूं कि आर क्यू ले लूं, और मैं उधर ले लूं सी बी ले लूं या बी सी ले लूं, तो आर क्यू कितना है बच्चों 1.5, और ये 3 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं ले लूं इसी को एस आर, तो ये मेरी भुजा हो जाएगी सी डी। एस आर 1.5 है, ये 3 है, भाग दें कितना आ जाएगा 1/2। आगे चलते हैं। यदि मैं कह दूं एस पी, तो आप कहेंगे सर आप इसको डी ए कर दीजिए, मैंने डी ए कर दिया। एस पी कितना है बच्चों, एस पी, तो एस पी 1.5 है, और इसके बाद ये कितना है 3, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। क्या किसी किसी प्रॉब्लम नहीं, नहीं ये चीजें हैं। अब क्या ये समरूप है, समरूप नहीं है, तो लिख देंगे त्रिभुज की भुजाएं, पहले इसको लिख दे बच्चों यहां से। अतः त्रिभुज की भुजाएं, अतः त्रिभुज की भुजाएं समानुपात में है, किसमें है, समानुपात में, क्योंकि बराबर आगे समानुपात में है, किसमें बच्चों, समानुपात में। परंतु देखने से प्रतीत होता है संगत कोण बराबर नहीं है। क्या लेते हो, परंतु देखने से प्रतीत होता है कि संगत कोण बराबर नहीं है, परंतु देखने से प्रतीत होता है, प्रतीत होता है कि संगत कोण बराबर नहीं है। क्या है, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज नहीं, त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज अब तुम्हारे पास यहाँ पर चतुर्भुज कितने हैं बच्चों, यहाँ पर चतुर्भुज बच्चों 2 हैं, तो अतः चतुर्भुज लिख दें यहां से। अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज इसको ले लें ए बी सी डी, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या होंगे बच्चों, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने 6.1 को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।